कंडीशनर लगा जिंदगी मार सुधार के। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपक वत्स एक बार फिर आप लोगों के बीच में, और आज पब्लिक से हम जानेंगे कि पब्लिक क्या जानती है, क्योंकि हमारे शो का नाम है ये पब्लिक है, ये सब जानती है। फिलहाल आज हम आपको जो सुनवाने जा रहे हैं वो रूप थोड़ा अलग है, और इन शब्दों को सुनकर थोड़ा सा आप भी उसमें आनंद उठाते नजर आएंगे, क्योंकि मेरे साथ जो इस समय जुड़े हुए हैं एक गीतकार हैं, अपने ही गाने लिखते हैं और उनको गुनगुनाते हैं। उनका नाम पूछ रहे थे, क्या नाम आपका? मेरा नाम सतीश सुमन है। किस तरह से आप अपने शब्दों को बाहर निकालते हैं? हम समय को देख कर के, हम ऐसा नहीं कि किसी भी पार्टी का प्रचार करें, हम ऐसा नहीं। हमारे समाज के भजनोपदेशक है, पूरे भारत में जाते हैं, लेकिन हरेंद्र मलिक जी से हमारा बहुत पुराना संबंध है। तो किसान नेता है, बड़े पुराने नेता हैं, तो इसलिए इनके लिए प्रचार में हम लोग आए हैं, न कि हम दूसरी पार्टी में भी जाते हैं। हमारे लिए पैसा मान्यता नहीं है, केवल एक सम्मान, स्वाभिमान। हरेंद्र जी के लिए हम आए हैं, वोट मांगने के लिए गांव-गांव में घूम रहे हैं। मतलब प्रचार के लिए आप इस समय मैदान में उतरे हुए हैं, और प्रत्याशी जो हैं वो मतदान के लिए प्रचार के लिए उतरे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैं तो बोल नहीं सकता जी। ढोलकिया तो बज रही है आपकी। मैं ढोलक बजाता हूँ, जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले, और मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं हरेंद्र मलिक जी की अपने तरफ से बहुत काफ़ी सेवा कर रहा हूँ कि उनकी जीत हो, और जीत में ही सभी की भलाई है। सब हिंदू मुसलमान खुश होकर के साइकिल पे ही निशान दबाएं। आपके ढोलक आपके ढोलक का हम कमाल देखेंगे, और आपके जो स्वर आपके मुख से निकलेंगे उनको हम आनंदित करें, आनंद से जरा उनको मजा लेंगे। चलिए थोड़ी देर ये म्यूजिक सुन लीजिए, उसके बाद मैं पब्लिक से पूछूंगा, उनसे जानूंगा कि माहौल क्या है। आपत्ति नहीं आएगी मजदूरी और किसान पे, आपत्ति नहीं आएगी कल्याणपुर और टोडा ग्राम पे। मिलके बटन दाब देना साइकिल के निशान पे, मिलके बटन दाब देना साइकिल के निशान पे। आपत्ति नहीं आएगी हिंदू मुसलमान पे, आपत्ति नहीं आएगी और जवान पे। ओ मिलके बटन दाब देना साइकिल के निशान पे। राकेट ना परमाणु बम, कलम ना कटार की, राकेट ना परमाणु बम, कलम और कटार की। आवश्यकता नहीं होगी लाठी और तलवार की, आवश्यकता नहीं होगी लाठी और तलवार की। वो तीर ना चढ़ाना पड़े आप ही को कमान पर, तीर ना चढ़ाना पड़े आप ही को कमान पर। सब मिलके बटन दाब देना साइकिल के निशान पर, मिलके बटन दाब देना साइकिल के निशान पर। आपत्ति नहीं आएगी हिंदू मुसलमान पर, आपत्ति नहीं। ओ मिलके बटन दाब देना साइकिल के निशान पर, मिलके बटन दाब देना। और क्या कार्य करना है? बना करके प्रोग्राम दिल्ली तक जाएंगे, बना करके प्रोग्राम दिल्ली सारे जाएंगे। नरेंद्र मोदी अमित शाह योगी से मिल आएंगे, नरेंद्र मोदी अमित शाह योगी से मिल आएंगे। एक फोन कर देना भाई चौधरी जयंत श्रीमान पर, सारे इकट्ठे होकर के पहुंच जाओ संजीव बालियान के मकान पर, तारा सिंह के मकान पर। और इन्हें भी कह दो कि बार 19 तारीख को कि तुम भी बटन दाब देना साइकिल के निशान पर, तुम भी बटन दाब देना साइकिल के निशान पर। आपत्ति नहीं आएगी हिंदू मुसलमान पर, आपत्ति नहीं आएगी कलम और खजान पर, मिलके बटन दाब देना साइकिल के निशान पर। तो कुछ अंदाज इस तरह का है कि कुछ गुनगुना रहे हैं, कोई गाड़ियों से काफिला दौड़ा रहे हैं, और कोई गांव गुमाड़ में घूम घूम कर अपने लिए वोट का इंतजार कर रहे हैं और मत मांग रहे हैं। आज
पब्लिक से जानूंगा, उनसे परिचय लेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। ताऊ जी क्या नाम है? मेरा नाम उदल। किसे जा रही इस बार वोट? कौन बनता हुआ दिख रहा? बनता हो? अरे अंदर मलिक है यार। हाँ, क्या खास है? खास सारी चीज़ खास है उसमें। और तो संजीव की भी खास बता रहा, कंडीशनर लगा जिले की मार दी सुधार के। हाँ, गुस्सा है? गुस्सा उन्ना तो एक चीज़ सारी तोड़ फोड़ करवा गिरी। हाँ, क्या नाम, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 85 साल की। अच्छा, हाँ, क्या नाम है भाई? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई कहाँ जा रहे हो इस बार? समाजवादी पे जा रहे जी, चौधरी हरिंदर की सिंह उन्हीं। ताऊ जी क्या नाम है जी? वीरेंद्र है जी। वीरेंद्र जी, मुकाबला किस किस में देख रहे हैं? मुकाबला किसी का नहीं, हरिंदर जीतेगा जी, कोई मुकाबले में नहीं इसके। तो सामने होगा कोई, तो आमने सामने। तीसरे नंबर पे भी नहीं पावे, चौथे पे पाओगा यू संजीव बालियान तो। हाँ, 2 बार के सांसद रहे हैं आपके। कौन ले लो, ये तो बहुत पुराना नेता है जी। हाँ, इसके साथ बहुत जनता है। क्या क्या रह गया? क्योंकि नाराजगी किस चीज़ की है? क्या काम बाकी रह गया? इसने तो सारा डंगे का गोड कर दिया, सब कुछ भी नहीं करे इन्हें तो। और अंदर इसके जो है बहुत अहंकारी है थी। हाँ, इसलिए हम इस टिके। काम रह गया होगा बाकी? नहीं, कोई काम नहीं। चलो, आप भैया क्या नाम है? बात नहीं करेंगे, चलिए और लोगों से बात करते हैं और जानेंगे। क्या नाम है भैया? राधे ठाकुर। ठाकुर साहब, आप तो बड़े नाराज दिखाई दे रहे हो भाजपा से। इस बीजेपी को लाने वाला राजपूत समाज था। 2014 में 100% वोट किया था और इस बार उल्टा हो जाएगा। और अब की बार संजीव बालियान ही नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का राजपूत समाज एकजुटता के साथ इस मोदी सरकार को उखाड़ने का काम करेगा। ये तो बताओ, आपको मनाए कैसे भाजपा? ये भी तो कोई सूत्र तो होगा। जब स्वाभिमान पे चोट लग जाती है तो रुसवाई को मनाई नहीं जाता। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 16 तारीख को सरदना में जो राजपूत समाज का एक महासम्मेलन होगा, उसमें आके आपको फिर किसी का इंटरव्यू लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो राजपूतों का माकूम लाखों की तादाद में पहुंचकर हरिंदर मलिक जी से लेकर और बीजेपी के तमाम नेताओं को हराने का काम करेगा। इस स्वाभिमान पर चोट लगी है, इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। मतलब मानने वाले नहीं? मानने वाले नहीं है बिल्कुल भी। तारीख में मुजफ्फरनगर मामलों की पंचायत है, इसी बारे में सब हरिंदर मलिक कोर्ट देंगे। हाँ, सारे नाराज हो रहे, इकट्ठे हो गए। हाँ, सब इकट्ठे हो गए, हरिंदर मलिक कोर्ट देनी। चारों डब से घेर लिया। अब की बार लड़ाई आर पार की है। ऐसा कोई समाज नहीं है जिनको इन्होंने ठगा नहीं है। ब्राह्मण समाज, त्यागी समाज, राजपूत समाज, सैनी समाज, किस समाज के साथ में उत्पीड़न नहीं हुआ, सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने। अब की बार सर्व समाज ने ठान लिया है कि इस बार इनका निश्चित रूप से इलाज करना ही करना है। अगर लोगों को मोल खरीद रहे, बदनाम करने का नाच दे रहे, और साला का हर चीज़ महंगी, और चीज़ महंगी, चढ़ कर ऊपर लो। बीर बहनों को बलात्कार नहीं रुक रहे। हाँ, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। और दुख है, चोर बंद हो गया। चोर तो अखिलेश ने बंद कर दी, जो 100 नंबर गाड़ी से भाई। हाँ, अरे खमखा हेड मास्टर बनकर दूसरा चौधरी बन गया। जो खमाखा हेड मास्टर बनकर चौधरी बन गया। चलो चलो, और भी लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बाबू जी क्या नाम है आपका? सौदान सिंह। सिंह साहब कैसे देखते हो? क्योंकि नाराजगी बड़ी है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि मना लेंगे, हम बढ़िया वोटों से जीत रहे हैं। कौन मना लेंगे? भाजपा? नहीं नहीं नहीं, कोई मानने वाला नहीं भाई। मानने को तो मान जा, जब ना ना ना, पैर पकड़ ले, जब आदमी मान जा। कुछ ही पकड़ लो, जब नाराजगी इतनी बढ़ जा फिर कौन मान जा? नाराजगी कैसे बढ़ेगी? भाई वो नेता समझ में नहीं आए पब्लिक की। 10 साल तो आप ही ने दिया वोट। नहीं, हमने कभी नहीं दिया भाई, हमने नहीं दिया। और भी लोगों उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है जी? गजेंद्र मलिक कुरावा। मलिक साहब, जाट तो जा रहे भाजपा में? नहीं नहीं, हरिंदर मलिक की गैल है सब। नहीं, तो जाट लैंड कह गए अमित शाह, आपका लैंड बता दिया उन्होंने, तो आपको तो जाना चाहिए उसमें। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं जाएगा। इनका काम विकास है, इनका हरिंदर मलिक के पहले से ही सन 85 से काम कर रहे हैं जनता के। और ये तो किसान विरोधी पार्टी है भाजपा। कौन किसान वोट दे रहा है? 36 कौम कोई वोट नहीं दे रही। 20 रुपये तो बढ़ा दिए गन्ने पे। 20 रुपये का क्या बढ़ा दिया? महंगाई कितनी हो रही है? 20 रुपये में क्या हो रहा? ये 100 रुपये दर्जन तो केड़े की बढ़िया हाल लगी जा। प्रजापति कह रहा 40-40 रुपये करके तो 120 रुपये हमने बढ़ा दिए। प्रजापति की तरफ तो जाओगे, बसपा की तरफ? नहीं नहीं नहीं, हरिंदर मलिक, एक का वोट हरिंदर मलिक को जागी। हरिंदर मलिक में ऐसा क्या खास देख रहे हैं आप? काम करे हो, जनता की थोड़ी सेवा करे, आज की राजनीति कर रहा हो। और पार्टियां तो अपने काम गिनवा रही है ना, हरिंदर मलिक के काम भी तो गिनवा दीजिए थोड़े। काम हमारे यहाँ सन 85 में बिजली घर लगवा दिया था, कांटा लगवा दिया था, रोड बनवा दी थी, बहुत काम करे, देर काम करे। आप नाम बताएं। नरेंद्र सिंह है भाई। चलो जी, हरिंदर की बात चलिए, हरिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, इससे बढ़िया बात क्या हो सके? नरेंद्र सिंह बोला। चलिए भाई, हमें किसानों को क्या चाह, ये तो चाह रोड चाह, हमें कहीं राजधानी करनी,
मान सम्मान चाह बालियान जी के यहाँ कोई मान सम्मान नहीं है लोगों का, गिरवान पकड़े और बाहर निकाल दें, यही तो मामला है। यही तो जो लोग उसे यही तो कहानी सुनाना चाह रहे हैं। अब जा इस जानकारी हो जाएगी, अब जा 19 में ही हो जाएगी, वोट खुलने की भी बात नहीं है। तेरा क्या होगा, क्या है उसके साथ, कुछ भी नहीं है। बस वोट पड़ते ही पता लग जाएगा क्या हो रहा। चलो आप बताओ क्या नाम? हाँ जी, क्या माहौल है, ऐसा क्यों गुस्सा है, क्या है भाजपा में? बहुत बढ़िया है। इतना अच्छा माहौल जीवते यूँ मतलब जो है हिंदुस्तान बचा, इतना अच्छा माहौल कभी नहीं हुआ। हरिंदर मलिक इतने उस तक जीत रहा, संजीव बालियान तीसरे नंबर पर जा रहा, दारा सिंह दूसरे नंबर पर। दारा सिंह को जो वोट पड़ रही है वो किसकी हैं? दारा सिंह को जो वोट पड़ रही हैं वो किसकी हैं? वे उसकी है, बसपा की। वो अपनी वोट ले रहा, और इसका जो है जो इसका अभिमान है, इसे चूर चूर करने के लिए जनता एक होगी। हाँ, इसका 19 तारीख में इसे सबक सिखा दिया जाएगा। क्या सही कह रहे जी? अरे ढेर पे दिया मैं का छो ढेर है, जिला बागपत है मुजफ्फरनगर में इलेक्शन लड़वाना, जिला बागपत है, छो ढेर है, बस कह नहीं सकते। और हाँ, दर्द है बोट्टू तो ही हराओगे, और कहे कि हम देंगे, बस सरकार है उसकी। नए युवा तो भाजपा से जुड़े हुए हैं। कौन है एक भी युवा नहीं, सब भर्ती भी सारे युवा गाड़ू मकर फिरे, कोई किसी को जेल पुछवा दे, किसी को थाने में बढ़वा दे, सब युवा गाड़ू मकर नहीं फिरे। हमारे तो सब खराब कर दिए मामले। किसान का कोई करया हो कुछ, खाद पे बढ़वा दे हैं, अनु कह लेगा जेब में स्कूल पढ़ा के पढ़ गया, जेब में स्कूल होगी जनता एक दम कवे भाई बमाने में नु कहता मेरी जेब में स्कूल पढ़ा के, कह लेगा जी 18 बीघे ज़मीन है, आप स्कूल बना दो, बोला मेरी जेब में पढ़ा, स्कूल पढ़ गया, स्कूल जेब में। कल जो है संजीव इसका हाँ इतना स्वागत हुआ, सारा गांव में एक हो गया। और भी है जी, क्या नाम है जी? अमित मलिक। कहाँ के रहने वाले? गाँव कुरावा। आपकी मुजफ्फरनगर लोकसभा? हाँ जी, अड़का ऐसा। क्या चल रहा है गांव में, आपके क्या माहौल है? गांव में यहाँ तो एक तरफा हरिंदर मलिक चल रहा है जी, साइकिल चलेगी, और यहाँ कोई वो नहीं है। और आपने अभी ये कहा कि जाट बीजेपी को वोट दे रहा, अमित शाह यहाँ तो ये कह गया था कि हमने चौधरी को चौधराहट खत्म कर दी। अब की बार ये बीजेपी मुजफ्फरनगर से आई थी, और मुजफ्फरनगर से इसका खूंटा पाड़ कर भेजेंगे, पूरे देश से बाहर कर देंगे सर। ये आप बेफिक्र रहो, ये 400 पार 400 पर है, 100 सैकड़ा नहीं होने का इनका। ये तो ड्रामा कर रहे, जो मीडिया खरीद ली, कुछ आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो यहाँ तक आ रहे, और नहीं वही केबिन में बैठ के बता दें कि ना 400 पार होगा, ये होगा। और रही काम गिनवाने की, भाई एक काम किसान का, मजदूर का, किसी का गिनवा दो, किसी को क्या मिला? 15 लाख पे बात आई थी, 2 करोड़ रोजगार पे बात आई थी, युवाओं को भाई शिक्षा पे बात आई थी, स्वास्थ्य पे बात आई थी, आज 5 किलो अनाज पे बात आएगी। यही हैसियत है हमारी। 80 करोड़ लोगों को ये छाती ठोकेगा, 80 करोड़ को दे रहे, अरे गरीब है जब भी तो दे रहे। और नुके हम जो है विश्व में डंका बज रहा, कहाँ बज रहा? जब हमारे यहाँ खाने को दाने नहीं है, डंका कहीं का बज रहा, पेट भूख का। आप हंगर इंडेक्स में देखो हम कौन सी स्थिति है हमारी, लेकिन कोई कह नहीं रहा। यो इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा घोटाला है, अगर किसी और देश में होता सरकार जाना पड़ती, लेकिन यहाँ अंधभक्त हैं, पत्रकार भी अंधभक्त हो रहे, ज़्यादातर जनता भी अंधभक्त हो रही, उठा के ताली पीट दें। कोरोना में ताली बजवा दी, ताली बजाने तक कोरोना भाग जाएगा। ऐसा कौन सा कोरोना है ताली बजा देने भाग? बताओ जी, क्या कह रहे बताओ आप? दिवे भी बोलवा दिए, दिवे बोलने में जा बुक्का। अरे देश को, किसान को खुश रखेगा वही देश खुशहाली है, जो किसान को रखता है। जो किसान को भूखा मारता है वो देश कुछ नहीं आजकल। अरे न के पता जी जाकत ही नहीं। व्यक्तिगत किसी इंसान को लाभ हो गया, बेशक हो सके, आपको हो सके, मुझे हो सके, लेकिन एक समाज, एक धर्म, एक कम्युनिटी, एक जाति, कोई बता दो कि बीजेपी ने मेरे लिए यो करा, कोई तो बताओ आके। विकास की चर्चा कर रहे हैं कि अब देखो फ्रंट कॉरिडोर दे दिया, माल आपका कम समय में पहुंच जाएगा, हाईवे चारों तरफ बना दिया, आपके गांव-गांव तक सड़कें, हाईवे जा लिया, सरकार बना रही हाईवे। सुनो तो, हाईवे पर तो सरकार बना रही, क्या हम बनवा रहे? हमारे पैसे से कंपनियां, चीन की कंपनियां का हाईवे बना रही, और जो चीन की जो झालर खरीद ले, कहना देशद्रोही हो गए, ये सारे ठेके चीन की कंपनी को दे रहे, ये देशभक्त हो गए। चीन घुसिया डोकलाम में हमारे कर दिया, ये कोई मीडिया बता ही नहीं रहा। गन्ने का रेट बढ़ा दिया 20 रुपये। क्या बढ़ा दिया गन्ने का? लागत देखो कहाँ जा ली, लागत नहीं बता रही। सुनो तो, MRP और MSP सरकारी तो बतावे। MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि इससे कम में अगर खरीदारी होगी तो किसान को नुकसान होगा।
MSP नहीं दे पा रही है सरकार, और इससे क्या बताओ क्या दे सके। अगर आप ये मान लो कि 2 रोटी में आपकी पूर्ति हो सके, 2 रोटी भी आपको नहीं मिला, मरना पड़ेगा या नहीं मरना पड़ेगा। अच्छा, जो ये नेता गांव-गांव देहात में घूम रहे, गली गली जा रहे, इनके साथ जो लाओ लश्कर दिखाई दे रहा, उससे बड़े खुश हैं नेता सारे कि हाँ हमारे साथ समर्थन, हम जीत रहे। सारों सबके पास जीत का समीकरण है। देखो जी, ऐसा है, समीकरण लाव लश्कर से नहीं होता, समीकरण तो जनता के दिल में है, और 19 तारीख को पता लग जाएगा। ज़्यादातर संजीव बालियान के पास किराए की भीड़ है, 10 साल से मंत्री है, और दिगो भाई मंत्री सब पैसा कमावे, सब जाने हैं। आज राजनीति में 90% कमाई के लिए ही आवे, और जो कमा रहा है वही बांट सके, जिस पर बेचारे पे है ही नहीं वो कहाँ बांट देगा। ये हरिंदर मलिक से कह दो कि बांट देगा, कहाँ बांट देगा बताओ। विपक्ष में है, कोई सत्ता में नहीं है, सरकार में नहीं, कहाँ से कमा लगा, और वो तो सत्ता में है। हमें हाईवे पे क्या घंटे ढोने, हम तो इन रोड पर ढोने, ये जो हमें तो 10 सड़क है ये बन नहीं रही, हाईवे पे चढ़ दो टोल जी जी, विमान की लड़ाई है, क्या चूर चूर हो जाएगी। 36 बिरादरी नाखुश है बीजेपी से, और विशेषकर हमारे यहाँ संजीव बालियान इतना अहंकारी व्यक्ति है यो, कि इससे तो 36 बिरादरी नाखुश है, और हरिंदर मलिक से 36 बिरादरी खुश है। देख लो, विपक्ष में रहते हुए कोई पद नहीं है, लेकिन आप कभी जाकर देखो, संजीव बालियान से ज़्यादा भीड़ हरिंदर मलिक के यहाँ है, क्योंकि लोगों के साथ उठ कर चले, काम करे, उनका जितने उसमें है। भाई सरकार में तो है नहीं, अगर लोगों को दिखा मंत्रालय दे देगा, मंत्रालय कहाँ से दे देगा। 1 2 3 बता दो, पहले दूसरे तीसरे नंबर पर कौन दिख रहा? भाई दिखा, पहले मैंने कहा था अर्जुन तक कहना के दिख रहा, आग दिख रही, मैं तो हरिंदर पहले पे दिख रहा, कोई अपना दूसरे तीसरे की भी करते रहो। बस दारा सिंह को और संजीव को कौन से पे रहना, भाई आपको डिसाइड कर लो। पहले पे तो है हरिंदर। अर्जुन तनु पूछा था के दिख रहा, कहना मछली की आग दिख रही, ना पाँ दिख रहे, ना पेड्डा दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, आग दिख रही चिड़िया की आंख दे। तो बस हमें तो हरिंदर पहले पे है, बाकी दूसरे तीसरे पे वो अपनी स्थिति में आपको देख ले, दूसरे पे कोई सर पे रहना चाहे जिसका। सभी का अपना अपना अनुमान है, सभी अपने अपने जीत के समीकरण लिए बैठे हैं। लेकिन 19 तारीख को जब पिटारा जब बंद होगा, उसमें जब वोट पड़नी शुरू होगी, और 4 तारीख को जब वो पिटारा खुलेगा, उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा, जादुई आंकड़ा किसको सरताज बनाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अपने सहयोगी कुमार आशीष के साथ कल्याणपुर गांव से मैं दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर लोकसभा, अभी तक इंडिया।